इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रिंगनौद पुलिस ने एक कुएं में मिली लाश का पर्दाफाश कर दिया है। प्रेम जाल में एक महिला ऐसी बावरी हो गई कि अपनी चोरी को छुपाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को रास्ते से हटवा दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को धर दबोचा है। रिंगनौद थाने के ग्राम कांकरवा में एक कुएं में मिली सड़ी गली लाश का पटाक्षेप कर दिया। मामले का पर्दाफाश जावरा सीएसपी कार्यालय पर हुआ। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में यह खुलासा हुआ कि रामलाल की हत्या उसकी पत्नी रेखाबाई ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर करवाई। पहले तो मृतक रामलाल की पत्नी ने परिवार वालों के साथ मिलकर दिखावे के लिए पति की गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन पूछताछ में आखिरकार पाप का घड़ा फूट ही गया। रामलाल की हत्या रेखा के प्रेमी शंकरलाल और समरथ ने गांव के ही सत्यनारायण के साथ मिलकर की थी। रेखा के पति को अवैध संबंध की भनक लग गई थी और पत्नी ने ही पति को रास्ते से हटवाने के लिए षड्यंत्र रचा था। आरोपियों ने मृतक रामलाल को शराब पिलाकर मौत के घाट उतार दिया था और लाश को बोरे में बंद कर कुएं में फेंक दिया था। सर, किस तरह से ये जो हत्या थी, क्या है पूरा मामला इसके अंदर? देखिए, दिनांक 28/6/21 को पुलिस को रिंगनौद थाने पर सूचना आई कि रामगोपाल सुतार ग्राम काकरवा में उनके खेत पर कोई जानवर सा गिरा हुआ कुएं में दिख रहा है, लेकिन उसका जो पैर है एक थैले के अंदर उसमें, लेकिन उस पर जो एक पैर सा बाहर निकल रहा है, उसको बाहर निकलवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, उसको बाहर निकलवाने पर देखा गया थैले के अंदर एक मानव पैर बाहर आ रहा है। और इसके बाद किसी अधिकारी को बुलाया गया और उनके समक्ष खुलवाया गया उस थैले को, जिसमें एक पुरुष की लाश थी और उसके थैले के अंदर कुछ उसमें भारी करने के लिए, उसे डुबाने के लिए पत्थर भी डाले गए थे। और इसके बाद उसकी पहचान, मृतक की पहचान के लिए वहाँ पर कोशिश की गई, जिसमें उनके हाथों पर रामलाल लिखा हुआ था। जिस पर आसपास के लोगों से पूछताछ करी तब बताया गया कि गांव का ही एक रामू, जिसे बोलते हैं, रामलाल नाम है। रामलाल कई दिनों से गायब दिख नहीं रहा है, तो उसमें परिवारजनों को बुलाया गया, उसकी आइडेंटिफिकेशन कराया गया, जिसमें उसके पुराने जो इसका ऑपरेशन किया गया था पैरों का, उसके आधार पर चीज़ों देखा गया तो रामलाल होना पाया गया है। उसके बाद पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में उनके परिवार, रिश्तेदारों के कॉल डिटेल वगैरह देखी गई और ये देखा गया कि जो मृतक था उसकी पत्नी, ये 23 तारीख से गायब था, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा या उसके परिवारजन में किसी के भी द्वारा कोई शिकायत, गुमशुदगी नहीं दर्ज कराई गई, कुछ भी नहीं किया गया। तो हमारे संदेह के घेरे में आए, हमने कॉल डिटेल वगैरह CDR निकाल के देखा तो इसमें हमें 2-3 नाम आए। एक नाम उनका एक रिश्तेदार समरथ, निवासी कुचड़ोद, और गांव का ही एक शंकरलाल मालवी और सत्तू सत्यनारायण, इन 3 लोगों को हमने पाया। और इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी रेखाबाई, उसके संबंध थे गांव के ही रहने वाले शंकरलाल थे और शंकरलाल से वो अक्सर क्या करती थी, जब भी मृतक और उसकी पत्नी की लड़ाई होती तो इसे बोलती थी कि इसे ख़त्म कर दो, फिर अपन साथ में रहेंगे, इस तरह। तो शंकर की भी पत्नी नहीं थी। इसके अलावा मृतक की पत्नी के रिश्ते का संबंध उसके रिश्तेदार, मृतक के रिश्तेदार समरथ के साथ भी थे। इसलिए तो मृतक का रिश्तेदार समरथ और शंकरलाल और इसके अलावा एक सत्तू उर्फ सत्यनारायण काकरवा का ही रहने वाला है। ये कुछ पैसे मांगता था मृतक से, लेकिन मृतक लंबे समय से उसे पैसे नहीं दे रहा था। इन तीनों ने एक योजना बनाई उसकी पत्नी के साथ मिलकर, जिसमें इनकी पत्नी ने ही सब कुछ उसमें आगे इनके साथ रही है। उनको पूरी चीज़ें पता थी। 23 तारीख को एक मौसर का कार्यक्रम था मृतक के परिवार में। उस दिन सत्तू ने इशारा किया उसे शंकरलाल के खेत पर आने पर मृतक शाम को शराब पीने के लिए शंकरलाल के खेत पर गया, जहाँ पर पीछे से इसके समरथ भी पहुंचा और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर शराब पिलाकर इसकी हत्या कर दी, रामलाल की, और गला दबाकर हत्या की गई। इसके बाद वहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर जो कुआं था सूचनाकर्ता रामगोपाल का, उस कुएं में ले जाकर उसमें थैले में पत्थर डालकर और इसकी लाश को डालकर उसे कुएं में फेंक दिया गया।
मृतक की पत्नी के अवैध संबंध कब से चले आ रहे थे? ये पुराना था या अभी अभी ही कुछ हुआ था इसमें? जैसा इन्वेस्टिगेशन में आया है, मृतक की पत्नी 5 साल से भावगढ़ में रह रही थी, लेकिन उसकी बातचीत जो गांव का शंकरलाल है उससे करीब 3 साल से थी, बता रहे हैं। लेकिन इनके भी संबंध जो है, जब से ये करीब 2 महीने पहले गांव भावगढ़ से यहाँ पर आई थी काकरवा, तब से इसके रिलेशनशिप थे। सर, ये जो अपराधी थे तो ये आदतन थे कि नहीं, ये आदतन नहीं थे। इसमें अवैध संबंध जो थे वो इसमें कारण बने। थैंक यू। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। भ्रष्टाचार तो आज शिष्टाचार सा बन गया है। यदि आवाज नहीं उठाई जाए तो कागजों पर ही प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। पिपलोदा के आंबा के रहवासियों ने ऐसे ही भ्रष्टाचार पर आवाज बुलंद की और भ्रष्टाचार की शव यात्रा निकाली। पिपलोदा जनपद के ग्राम आंबा एवं दौलतपुरा के बीच बनने वाली सड़क के लिए 14,19,000 रुपये आवंटित हुए थे। 10 माह पूरे होने के बावजूद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और जो कार्य किया गया है वह भी घटिया किस्म का किया गया है। ग्राम आंबा एवं दौलतपुरा के ग्रामीणों की आवाज़ कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने उठाई और ग्रामीणों के साथ मिलकर घटिया निर्माण कार्य की शव यात्रा निकाली। भ्रष्टाचार की शव यात्रा निकालकर वे ज्ञापन देने पिपलोदा जनपद पहुंचे, लेकिन जनपद सीईओ नादारद रही तो श्री सोलंकी एवं ग्रामीण जन भड़क गए और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जनपद परिसर में ही भ्रष्टाचार के पुतले को आग के सुपुर्द कर दिया। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भ्रष्ट अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्ट अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्री सोलंकी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के हम लोग आए थे। आंबा ग्राम पंचायत के आंबा से दौलतपुरा गांव में पिछले वर्ष जुलाई माह में 15 लाख रुपए की टीएस से रोड निर्माण की स्वीकृति हुई थी। उसकी एक प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई 20 अगस्त 2020 को। उसका कार्य चालू हुआ और 3 महीने के अंदर उस कार्य को पूर्ण करना था। 10 लाख रुपए से अधिक का भुगतान उस रोड पे हो चुका। मुश्किल से अभी हमने वहां जाकर के देखा, हमें लोगों ने बताया कि यहाँ मुश्किल से 2-3 लाख रुपए वहां मुश्किल से मुर्मीकरण में लगे हैं। न तो वहां किसी तरह का रोड पे फ्रेशिंग हुआ है, न गिट्टी उस पर डाली है, न चूरी उस पर डाली है, न उस पर रोलिंग हुई है। कुछ मुरम डाल करके लाखों रुपए हड़पने का काम जनपद सीओ, इंजीनियर और संबंधित एजेंसी के लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ एक रोड की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी पिपलोदा जनपद क्षेत्र में गांव-गांव में जब हम लोग घूम रहे हैं तो इस तरह से ये सामने आता है कि यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि है चुने हुए, उनकी मिलीभगत से अधिकारी लाखों रुपए जो जनता का कामों में लगना चाहिए वो डकार करके उनके पेट में ले रहे हैं। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। आबकारी विभाग के नाक के नीचे अवैध शराब का कारोबार अनवरत चल रहा है, लेकिन विभाग सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। रात में एक कार से विभाग ने भले ही अवैध शराब पकड़ी, लेकिन वे आरोपियों को पकड़ नहीं पाए। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग बना है, लेकिन देखने में आता है कि विभाग को अवैध शराब की भनक तक नहीं लगती है और पुलिस को कार्रवाई करना पड़ती है। बीती रात आबकारी विभाग को एक कार में अवैध शराब पकड़ने में सफलता हासिल हो गई। अवैध शराब परिवहन करने वाले कितने शातिर हैं, इसका उदाहरण रात में सामने आया। आबकारी विभाग कार में सवार 2 लोगों को पकड़ने में सफल तो नहीं हुए, लेकिन जो करीब 20 पेटी अवैध शराब पकड़ी उस पर 27 जून की तारीख अंकित है। इससे साफ होता है कि विभाग के अधिकारियों से ज़्यादा चालाक अवैध शराब बेचने वाले हैं। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। किन्नरों को आखिरकार आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में सफलता मिल ही गई। किन्नरों ने इसके लिए एडिशनल एसपी से मुलाकात भी की थी। धराड़ बिलपांग के बीच स्थित टोल नाके से रतलाम के लिए एक ट्रक से लिफ्ट लेकर घर आ रही किन्नर के साथ आरोपी ट्रक चालक द्वारा जबरदस्ती की गई थी। जब पीड़ित किन्नर ने अपनी गुरु काजल किन्नर को घटना की जानकारी दी तो कार्रवाई के लिए उन्हें इधर से उधर भटकना पड़ा।
किन्नरों ने इसके बावजूद भी हार नहीं मानी और आरोपी के खिलाफ आखिरकार बिलपांग थाने में प्रकरण दर्ज करवा ही दिया। इसके लिए उन्हें पुलिस कप्तान कार्यालय जाना पड़ा और एडिशनल एसपी डॉक्टर बाकरवाल को ज्ञापन सौंपा। आज 4 दिन होने आ गए, अभी तक पुलिस ने किसी चीज का एक्शन नहीं लिया है। मेरे चेले की इतनी सीरियस तबियत, अभी भी आईसीयू रूम में भर्ती है वो। तो एक दिन जबरदस्ती जनरल वार्ड में पटका रखा और वहाँ के डॉक्टर को जब वहाँ खुद मेडिकल वहाँ का पुलिस वालों को आता है वहाँ पे, तो पुलिस वाला भी मेडिकल करवाने नहीं आया। वहाँ के डॉक्टर को तो ये भी नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ। जब हमने बोला कि सर इनका मेडिकल करवा दे, तो बोले काय का मेडिकल, कि इसके साथ ऐसी चीज हुई है। तो बोले हमको तो मालूम ही नहीं है। जिसमें हमने चिल्ला के परसों के दिन भी मीडिया वाले भी आज जब भी मालूम है कि भाई किस चीज का मैटर है। कल हमने उसका काम को मेडिकल सारा कराया, उसकी दिमाग क्या हालत है, उसकी लाश पड़े, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या बिलपांग में सपना सिंह राठौर ने हमारा केस देखा था और केस देखने के बाद में उसने हमको बोला कि ठीक है कल उसका मेडिकल होगा। और जिसमें मेडिकल खुद वहाँ का प्रशासन खुद ही एक पुलिस वाला था जवान वहाँ से मेडिकल करवाने, कोई मेडिकल उसका नहीं करवा, मेडिकल हम लोगों ने करवाया उसका कल। और एफआईआर भी नहीं, सिर्फ एक आवेदन दिया है। वो जो आवेदन है वो आवेदन लेकर आए हम। क्या पहले हम महिला थाने गए थे, वहाँ से फिर हमको सेठ पेशा ने वहाँ पहुँचाया बिलपांग थाने पे। बिलपांग थाने गए तो बिलपांग थाने दिन भर हो गई। सुबह कल पिछली रात का 4 दिन का केस था वो, और अभी तक दिन भर हो गया। शाम को 5:30 बजे वहां से फिर हम। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।